बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके हमारे जो है दो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज़ के बारे में बताया था, उनका फिजिकल मैप और जोग्राफिकल जो लोकेशंस थी उसको डिस्कस किया था। फिर उनकी जो लैंडस्केप था उसको डिस्कस किया था, वेदर कंडीशन है, उनका लैंडस्केप किस तरह का, रिवर कहाँ है, प्लाटू कहाँ है, डेजर्ट कहाँ पे, ग्लेशियर्स कहाँ पे, इस तरह की चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, यानी सब कॉन्टिनेंट और फिर उसके बाद पाकिस्तान की। आज के लेक्चर में हम उन तमाम चीज़ों को, यानी वो तमाम टर्म्स जो इस प्रीवियस लेक्चर दोनों लेक्चर में हमने यूज़ किए हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसका पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये टर्म्स हमको अच्छी तरह से मालूम हो जाएंगी तो हम किसी भी जगह का जब भी कभी लैंडस्केप के बारे में डिस्कशन होगी या हम चीज़ पढ़ेंगे तो फ़ौरन हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। यानी जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था माउंटेन। व्हाट इज़ माउंटेन? माउंटेन जो है बहुत ही हाई जो अबव द सी लेवल जो रीजन होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। नॉर्मली ये 2000 टू 3000 जो मीटर हाई होता है। स्नो होती है, वेजिटेशन नहीं होती है, ट्रीज नहीं होते और स्नोफॉल होती है। सम टाइम इनके एजेस बहुत ही शार्प और राउंडेड होते हैं, सम टाइम स्नो की वजह से वो राउंडेड होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और लाइफ का एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन एरियाज़ में। पाकिस्तान में दो बड़ी माउंटेन रेंज, जिसमें हिमालय है और कराकोरम है और हिंदू कुश भी है, ये तीनों माउंटेन रेंज जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में आके मिलती हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान में। और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वैली का जो रीजन है वो इन्हीं हाई माउंटेन्स का एरिया है। और पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन यानी K2 और दुनिया की और बड़ी हाईएस्ट माउंटेन जो है वो पाकिस्तान में इसी एरिया में है। इसके बाद एक दूसरी टर्म्स हमने यूज की थी, हिल्स। हिल्स क्या होती है? हिल्स हाई एरियाज होते हैं जो कि अबव द सी लेवल होते हैं। ऑल्दो ये बिल्कुल माउंटेन्स की तरह तो नहीं होती, बट लेस देन माउंटेन होती है और जस्ट लाइक अ माउंटेन। दिखने में, देखते जब हम इनसे तो माउंटेन कहते हैं, और नॉर्मली हम इनको माउंटेन, जनरल लैंग्वेज में हम इनको माउंटेन एरिया ही कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। बट ये माउंटेन नहीं होती, क्योंकि हमने इससे माउंटेन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। हिल जो है उससे नीचे होती है। पाकिस्तान की जो हिल्स एरिया है वो भी अच्छा खासा है। और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न रीजन जो है, जिसमें KPK, बलूचिस्तान, ये बहुत सारी डिफरेंट जो छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कोह सुलेमान है और कोह सफ़ेद है, या इसी तरह की दूसरे माउंटेन रेंज जो है वो इन एरियाज़ में है, और जो कि बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, बट वो हाई अबव द सी लेवल है। नंबर 3 पे हमने एक टर्म यूज़ की थी, प्लाटू। हमने उसमें जो दक्कन प्लाटू इंडिया में उसको हमने डिस्कस किया था, और पाकिस्तान में दो प्लाटू यानी पोटोहार प्लाटू और बलूचिस्तान प्लाटू को डिस्कस किया था। प्लाटू बेसिकली क्या, कौन सा एरिया होता है? प्लाटू दो एक फ्लैट एरिया होता है अबव द सी लेवल, और दो माउंटेन रेंज का जो है वो दरमियान में होता है, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा एक फ्लैट एरिया होता है। नॉर्मली ये ज़्यादातर जो बैरन एरिया होता है, बहुत ज़्यादा इसमें वेजिटेशन नहीं होती है, और सम टाइम मिनरल्स भी बहुत ही कम पाई जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो पोटोहार प्लेटू है वो भी रिच इन मिनरल्स है, और बलूचिस्तान प्लेटू भी जो है वो उसमें बहुत सारी, बहुत ही पाकिस्तान की जो ज़्यादा मिनरल्स हैं वो इसी प्लेटू के जो अराउंड जो है माउंटेन एरियाज़ हैं उन वहाँ मिलती हैं। और ये यहाँ की रेनफॉल जो है डिपेंड करता है कि कितनी की हाइट है और उसका क्या क्लाइमेट है, उस पर डिपेंड करता है रेनफॉल का जो रेनफॉल जो है वो इन हाइट और डिफरेंट रीजन पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमने जो टर्म यूज़ की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वो थी प्लेन एरिया। इंडिया का जो गैंग्स रिवर का प्लेन एरिया हमने डिस्कस किया था, जिसमें वो बहुत ही रिच है फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए। इसी तरह पाकिस्तान का जो प्लेन एरिया यानी सेंट्रल पंजाब,
से शुरू होता है, पूरा सिंध और अरेबियन सी तक जो वो इंडस रिवर का जो एरिया है उसको हम पाकिस्तान का प्लेन एरिया कहते हैं। और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फेमस है। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर होती है वो इसी एरियाज में होती है, क्योंकि जो रिवर है वो माउंटेन एरियाज से अपने साथ बहुत ही फर्टाइल सॉइल लेकर आता है। और ये प्लेन एरिया होता है, रिवर का फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू माउंटेनियस एरियाज। तो वो तमाम जो फर्टाइल सॉइल है वो यहाँ पे रुकती है और इस पूरे एरियाज में फैलती है, जिसकी वजह से इरिगेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। और एक अच्छी इरिगेशन इन्हीं एरियाज में होती है, जस्ट बिकॉज कि वो तमाम जो माउंटेन है वो जो रिवर है माउंटेन एरिया से फर्टाइल सॉइल लेकर आती है। इसके अलावा हमने और जो टर्म यूज की थी वो थी डेजर्ट, जिसमें हमने इंडिया यानी सब कॉन्टिनेंट का जो एक बड़ा डेजर्ट है राजस्थान डेजर्ट उसको डिस्कस किया था। और हमने जो पाकिस्तान में उसी का कुछ पोर्शन यानी 20 to 25% जो राजस्थान का डेजर्ट है वो पाकिस्तान में, यानी जिसे हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं। पंजाब में चोलिस्तान डेजर्ट और बलूचिस्तान में जो है वो खारान डेजर्ट। इस तरह से पाकिस्तान में भी कुछ बड़े डेजर्ट को हमने डिस्कस किया था। बेसिकली डेजर्ट कैसा एरिया, एक बैरन एरिया होता है, सैंडी होता है और रेनफॉल बहुत ही कम होता है, समटाइम ना होने के बराबर होता है। क्योंकि जो खारान डेजर्ट है बलूचिस्तान का, वहाँ पे बे इंतहा कम रेनफॉल होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और ऐसा लगता है कि पूरा थ्रू आउट द ईयर रेन हुई नहीं है, बहुत सालों से रेन नहीं हुई है। बाज़ ऐसे इलाके भी खारान डेजर्ट में हैं और हिल एरिया है, वो रेनफॉल कम होता है, जिसकी वजह से प्लांटेशन भी कम होती है, इरिगेशन भी कम होती है। और जो लोग रहते हैं वो हर्ड्स के साथ रहते हैं, अपने जो एनिमल्स है जहाँ भी उनको वेजिटेशन मिलती है वो अपने पूरे हर्ड्स को लेके वहाँ मूव कर जाते हैं। और लेट्स सपोज जैसे थर्ड डेजर्ट में अगर बारिश होती है, जो रेन सीजन होता है मानसून सीजन, उसमें अगर रेनफॉल होती है, जो वेजिटेशन हो जाती है नेचुरल वेजिटेशन, वो अपनी हर्ड को लेकर उस तरफ मूव कर जाते हैं। इस तरह से नोमैडिक यानी जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेजिटेशन, वो अपनी हर्ड को मूव करते हैं, वो नोमैडिक कहलाते हैं। या तो वो इस तरह के लोग वहाँ रहते हैं और ये उनकी लाइफ स्टाइल होता है। इसके अलावा हमने कुछ और टर्म्स यूज की थी, जैसे लेक है। लेक भी लैंडस्केप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी एक वाटर रिजर्व होता है, बहुत बड़ा हो सकता है ये, और चारों तरफ वो लैंड एरिया ड्राई एरिया से सराउंडेड होता है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत बड़ी लेक्स हैं जो कि नॉर्दर्न एरियाज में भी हैं, सिंध में भी हैं और कुछ बलूचिस्तान में भी हैं। इस तरह की सम टाइम वो रिवर के फ्लो की वजह से क्रिएट होती है, सम टाइम रेनफॉल की वजह से क्रिएट होती है, और सम टाइम वो नेचुरल उनका जो रिजर्व होता है। जैसे नॉर्दर्न एरियाज में जब आइस मेल्ट होती है तो वो उस एरिया में जो है वो वाटर रिजर्व हो जाता है और चारों तरफ से माउंटेन यानी ड्राई एरिया उसको सराउंडेड किया होता है। इस तरह से ये लेक बनती हैं, जो कि उसको हम इंसान जो है उससे इस्तेमाल भी करते हैं उस वाटर रिजर्व को। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमने जो एक टर्म यूज़ की थी, रिवर। लैंडस्केप का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी रिवर, जिसमें हम गैंग्स वैली इंडिया की दो बड़ी रिवर का जिक्र किया था, और पाकिस्तान की जो इंडस रिवर है उसका जिक्र किया था कि लाइफ लाइन है पाकिस्तान के इंडस रिवर। बहुत ज़्यादा पानी होता है और पाकिस्तान को जो जितने भी इरिगेशन का मोस्ट ऑफ द एरिया है वो इंडस रिवर की ही वजह से होता है। छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि छोटे रिवर हैं पंजाब के, वो उसको आके इससे मिलते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ी रिवर यानी माइटी रिवर की ये शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इन दी एंड ये अरेबियन सी में जो है वो गिरता है इन दी लास्ट। अब जो टर्म है वो है एस्चुअरी। एस्चुअरी बेसिकली ऐसी जगह को कहते हैं, अभी जैसे पहले मैंने बताया रिवर का, रिवर जो एंड होता है यानी उसका जो एंड होता है किसी भी सी या ओशन में होता है, तो सी में जो वो एरिया जहाँ पे रिवर जो है वो सी में शामिल हो रहा होता है, नॉर्मली वो बहुत ही बड़ा एरिया होता है।
और कुछ बहुत ज़्यादा वाइडन एरियाज भी होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक हार्बर भी बन जाते हैं और वहाँ से जो है वो शिप्स और गुड्स की ट्रैवलिंग, लोगों की ट्रैवलिंग और ट्रेडिंग होती है। जैसे अभी हमारे यहाँ सिंध में तो पॉसिबल नहीं है, बट इंडिया का जो गैंग्स यानी गंगा रिवर का जो डेल्टा है वो नाइल रिवर का डेल्टा है या अमेज़न रिवर है, इसके जो डेल्टा एरिया है उसको शिपिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है इन जगहों से। इसके बाद एक और टर्म हमने यूज़ की थी डेल्टा, जो अभी अभी भी मैंने यूज़ की, यानी वो तमाम एरिया जो कि रिवर और सी का जो जहाँ पे मीट करते हैं एक दूसरे को, वो पूरा एरिया जो है वो डेल्टा एरिया कहलाता है। समटाइम ये बहुत ज़्यादा वाइड होता है, यानी अगर रिवर को हम देखें, इंडस रिवर को देखें, जब सिंध या ठट्टा तक, जो कि अरेबियन सी से ज़्यादा दूर नहीं है, उसका जो वाइडनेस है वो बहुत ही कम होती है। बट जब वो अरेबियन सी में एंटर हो रहा होता है तो ऑलमोस्ट मोर देन 50 किलोमीटर तक वाइडन हो सकता है। ये तमाम एरिया जो डेल्टा कहलाता है, यहाँ पे इरिगेशन नहीं होती क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है और सी का वाटर यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इरिगेशन नहीं होती। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैंग्रोव्स का। मैंग्रोव्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं और ये बेसिक जो नर्सरी प्रोवाइड करते हैं श्रिम्प्स और फिशेस के लिए। तो फिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी जगह होती है, यानी डेल्टा एरिया। तो इस तरह से आज हमने जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं हम लैंडस्केप को, उसको हमने डिस्कस किया, जिसमें माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटू, प्लेन, रिवर, लेक, एस्चुरी और डेल्टा, इन तमाम टर्म्स को यूज़ किया। अगर आप इसको जहन में रखें तो आगे भी इंशाल्लाह ये काम आएगी और हमेशा ये टर्म्स यूज़ होती रहेंगी ज्योग्राफी में। थैंक यू।